श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आज 15वें अध्याय का 13वां श्लोक प्रारंभ करें। चलिए शुरू करते हैं और संबंध पढ़ लेते हैं। पहले दृश्य यानी दिखने वाले पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में यानी संपूर्ण जगत में क्रियाएं हो रही है उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते। चलिए, गामाविश्य च भूतानि धारायम्य होमो जसा पुष्णामी चोद चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। व्याख्या। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जग में प्राणियों को धारण करते हैं। भगवान, हम जानते हैं इस बात को। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की है। जो सारी शक्तियां हैं वो भगवान की ही तो है ना। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी आपको किसी के अंदर कोई विशेषता, कोई विलक्षणता दिखाई दे तो वो विलक्षणता उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस पदार्थ की ना होकर भगवान की है। फिर भगवान ने अनेक उदाहरण दिए थे जो कि हमने कल बात करी थी, है ना। सभी जीव जंतुओं में सब में जो श्रेष्ठ होता है, जो सबसे आपको जो मतलब जो बलशाली है, ऐसे समझ लीजिए, वो मेरा ही रूप है। पानी वाले जंतुओं में मगरमच्छ में हूँ, धरती पर रहने वालों में हाथी में हूँ। इसीलिए मैंने बताया था कि जो गजेंद्र मोक्ष की जो हम कथा सुनते हैं उसमें देखिए कि ये जो भजन है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब देखिए, जो भगवान बोलते हैं कि जो पानी के जो जलचर हैं उनमें मगरमच्छ में हूँ, और जो जीव जंतु पृथ्वी पर जो जमीन पर रहने वाले हैं वो उनमें हाथी में हूँ। तो हाथी को मारने पकड़ने वाला उस समय जल में मगरमच्छ ही था, यानी वो भी प्रभु ही थे, और जो पकड़ा जा रहा था वो भी प्रभु ही थे, और जो बचाने के लिए आए वो भी प्रभु ही थे। नंगे पैर दौड़े आए भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए। और आकर उसकी रक्षा करी गजेंद्र की। तो इसका मतलब मगरमच्छ भी वही थे, जो बचने वाला गजेंद्र है वो भी वही है, पकड़ने वाला है वही है, चोरी करने वाला ही वही है, और जो हुआ वो वही, जो चीज चोरी हुई वो भी आ गई। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहाँ भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न करने की उत्पादिका शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशन, वो भी किसकी है? भगवान की। पुष्णामी चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा में दो शक्तियां हैं, पहली प्रकाशिका शक्ति और दूसरी पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को में ही पुष्ट करता है। चंद्रमा की से हमें रोशनी भी मिलती है। समुद्र में ज्वार भाटा भी चंद्रमा के कारण ही आता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण ही समुद्र में जो है जो लहरें उठती है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, ना कि सूर्य या पृथ्वी की। उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो चंद्रमा का होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है, ये भी जानते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, कृष्ण पक्ष में घटते चले जाते हैं। यही पूरा पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का समय होता है। 14 दिन तक बढ़ता है और 14 दिन तक घटता चला जाता है। जैसे हमने दो पक्ष में बांट दिया, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष।
तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्ष आदि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है ना, उनको चंद्रमा की रोशनी प्राप्त होती है। पूर्णिमा में कितना उजाला होता है, हमें टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती, चंद्रमा की रोशनी से ही दिखाई दे जाता है। यहाँ सोमह पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्रों से हमें जो दिखता है वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर यानी आंखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है, जैसे सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक है ना, गंधर्वलोक, अप्सरालोक, ऐसे अनेक प्रकार के लोक हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक। तो ऐसे एक जो हमें दिखाई नहीं देता वो है चंद्रलोक। उपर्युक्त पदों में विशेष रूप से सोम पद देने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। चंद्रमंडल से भूमंडल। यहाँ औषधि पद के अंतर्गत गेहूं, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। और देखिए हमारे मार्ग का भी क्या नाम है, पुष्टि मार्ग। श्री महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्रीमद वल्लभ महाप्रभु, उन्होंने जो मार्ग बताया उसको क्या कहा गया, पुष्टि मार्ग। और जो हमारे मुख्य पीठ है, जो प्रभु इष्ट देव है, वो कौन है, श्रीनाथ जी, जो प्रकट हुए स्वयं श्री वल्लभ महाप्रभु के लिए। तो उनका भी जो मार्ग है उसका क्या नाम है, पुष्टि मार्ग। पुष्टि, ठाकुर जी की पुष्टि। आगे तो औषधियों वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। और ये बात हमने कई बार ऐसे भी करी है, हमें भी अपने आप को निमित्त ही मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? ऐसा नहीं कि करने वाला मैं हूँ, ये करने वाला मैं हूँ, ये जो कहता है वो अहंकार को पोषित करता है। और जो कहता है मैं निमित्त हूँ, करने वाले मेरे प्रभु है, वो भक्ति को पोषित करता है। अब आप देख लीजिए, आप अहंकार को पोषित करना चाहते हैं या भक्ति को पोषित करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या संसार प्राप्ति करना चाहते हैं? आप देखिए, आपके ऊपर है पूरी तरीके। जैसे अभी संत आए थे कुछ समय पहले, उन्होंने एक कथा बताई थी कि एक व्यक्ति था, उससे गलती से गाय की पूंछ कट गई थी। तो अपराध लग गया उसको, बोले तुझे अरे पूंछ कट गई, तुझे तो शमन करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, गंगा स्नान करके आओ, इस तरीके से। तो गंगा स्नान करने के लिए अपने गांव से चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे याद आया कि सब कुछ करने वाला तो भगवान है, सब कुछ करने वाला तो भगवान है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मतलब वो करवाने वाले कौन है? प्रभु है। तब उसका पाप मुझे क्यों लगेगा? वो तो भगवान ने करवाया, भगवान ने करवाया तो मुझे पाप लगेगा नहीं। तो वो रास्ते से ही पलट के आ गया, बोले मुझे तो पाप लगेगा ही नहीं। बात सत्य है, करवाने वाले तो भगवान ही है, तो मुझे पाप लगेगा नहीं, तो सही बात है, बात तो सही है, तो उसको पाप लगेगा नहीं। ठीक है। कुछ समय के बाद उसके घर में पुत्र हुआ। अब पुत्र रत्न की प्राप्ति में बड़े खुश हुए और गांव में भोजन के मतलब भंडारा करवाया। गांव के सभी लोगों को भोजन करवाया। और गांव में जब सब लोग भोजन करवाया और लोगों ने पूछा कि मतलब किसी ने पूछा कि भैया ये भोजन, ये भंडारा कौन करवा रहा है? तो उसने बोला कि मैं करवा रहा हूँ। अब जैसे ही उसने ये बोल दिया कि मैं करवा रहा हूँ, तो गाँव के लोग बोले अच्छा, अरे जब गाय की पूंछ तुझसे कट गई तो गौ माता का अपराध बना, वो करने वाले भगवान थे। अब जब तू गांव को भोजन करवा रहा है तो वो करने वाला तू है। ऐसे नहीं चलता। अब क्या हुआ? अब उस गो कि मतलब गो हत्या का जो भी पूंछ कटी या उनकी हत्या हुई थी उसके द्वारा, उसका अपराध उसको अब लगा, अब लगेगा। अगर उस समय वो कह देता कि ये करवाने वाले भी भगवान हैं, तब उसको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि क्या सुख और दुख में सम हो गया था। जो सुख और दुख में सम है, जो अपना अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य दोनों भगवान को समर्पित कर देता है, उसको पाप नहीं लगता।
अब उसका अपराध नहीं बनेगा। भगवान अर्जुन को क्या बोले, सर्वधर्माणां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। पर कब, जब सारे धर्मों का परित्याग कर दो, सारे धर्मों का, ऐसा नहीं बोले अर्ध धर्माणाम परित्यज्य, अर्ध नहीं, आधा धर्म नहीं बोले कि कुछ कुछ छोड़ दे, कुछ मेरी तरफ ले ले, नहीं, सर्वधर्माणाम, सारे धर्मों का। सारे धर्मों से क्या तात्पर्य है, पति धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, संसार के प्रति जितने भी धर्म हैं आपके, सभी धर्मों का त्याग करके, किसी के प्रति कोई आपका धर्म नहीं है, किसी से आपका कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, ना पति का, ना पुत्र का, ना पिता का, ना भाई का, ना बहन का, ना माता का, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध, ना कोई संसार का कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा, ना कोई पदवी। सारे धर्मों का त्याग करके, सारे संबंधों का त्याग करके एक मुझ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अपना मान ले, उनके प्रति सर्वसमर्पित हो जाए, अब तेरा काम हो गया। अब मोक्ष का अधिकारी है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी, और भगवत प्राप्ति उसे होगी ही होगी। बस समर्पण चाहिए, पर समर्पण चाहिए और सम चाहिए। हाँ। लाभा लाभो जया जयो, लाभ और हानि दोनों में, लाभा लाभो जया जयो। भगवान बोले दूसरे अध्याय में क्या कि भैया जो लाभ और हानि दोनों में सम हो। अब उसने क्या किया कि जब उससे कुछ अपराध बना तो कह दिया कि भगवान ने किया, और जब वो कुछ अच्छा काम, पुण्य का काम करने जा रहा है तो कहता है कि मैंने किया। ऐसे नहीं हो, ये गलत है। अब या तो वो तब ये कह देता कि ये भंडारा करवाने वाले भी प्रभु है, तब उसे उसका पुण्य और पाप दोनों नहीं लगना, या तो फिर अब तूने इस भंडारे का जो फल है वो अपने पे लिया है, तो उस गाय के प्रति जो अपराध हुआ उसका पाप भी तुझे अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य या तो दोनों मिलते हैं या दोनों नहीं मिलते। ऐसा नहीं होता है कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दुनिया में पाप ही पाप कमाए या पुण्य ही पुण्य कमाए, दोनों ही कमाएगा। या तो दोनों का परित्याग कर दो या फिर दोनों को अपना लो। यानी कि सुख और दुख दोनों व्यक्ति को हमेशा दोनों मिलते हैं, या तो दोनों नहीं मिलेंगे। जो सम हो गया वो उसको ना सुख प्राप्त हो रहा है ना दुख प्राप्त हो रहा है, या फिर एक बार जिसने सुख ले लिया अब उसे दुख भी भोगना ही पड़ेगा, पर एक बार जिसने दुख को भोग लिया उसे भी कभी ना कभी सुख प्राप्त होगा ही होगा। चलिए आगे, परिशिष्ट भाव। तो इसलिए हमें अपने आप को निमित्त मानकर चलना चाहिए कि मेरे द्वारा जो भी शुभ और अशुभ दोनों क्रियाएं हुई हैं, कर्म हुए हैं, उनका फल में या उसको मैं तो बस मैं निमित्त हूँ, करवाने वाले मेरे प्रभु हैं। अपने आप को निमित्त मानकर अगर आप कार्य करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी संसार के इस जीवन चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाएंगे, छूट जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम मुक्त नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं। उसका कारण ही क्या है? कामना, ये पाप और पुण्य, यही तो कारण है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, व्यक्ति को अपने द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे उसके लिए उसे हजारों साल भी क्यों ना लेना पड़े। पर जब तक हिसाब पूरा नहीं होगा, ये तो अपने मानने में बंधा, अपन तो खुले ही है, बंधे हुए नहीं है। तो बंधे हुए अपने ने मान लिया, मटकी में हाथ डाला चने लेने के लिए, मट्टी ये मुट्ठी खोले तो सूखी हो, मिट्टी पकड़ के रखे तो सूखी। हाँ, तो आपने सुख और दुख दोनों को पकड़ा ना, पकड़ रखा है, इसलिए हाँ। छोड़ दो तो सूखी है। हाँ, तो सुख और दुख दोनों को छोड़ना पड़ेगा ना, वही तो बात हो रही है। पर अगर आपके द्वारा शुभ और अशुभ कर्म हुए हैं, आपने उनसे संबंध माना है, अब जब तक आप उनका फल भोग नहीं लेते, मान लीजिए आपने पुण्य भी, अगर आपने पुण्य भी किया है, जब तक उस पुण्य का फल जो सुख है वो आपको प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आप ये धरती छोड़कर, संसार छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसका पाप जब तक आप उसका भोग नहीं लेते, दुख नहीं भोग लेते, तब तक आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए बोलते अवश्य में भोक्तव्यम कृतम, जागरूकना ही पड़ेगा। आपके द्वारा शुभ अशुभ कर्मों का फल आपको भोगना ही, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर करेगा तो ईश्वर करेगा, बस कोई बात नहीं, फ्री। और जिस दिन आपने अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया, अब आप कोई नया कर्म कर नहीं रहे हैं। नया कर्म तो होगा, कर्म का फल नहीं मिलेगा, कर्म तो होगा, कर्म का फल नहीं मिलेगा। और भजन कर रहे हैं तो आपके पुराने संचित कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और आप मुक्त हो जाओगे। अब हाउ गाँव में खराब हो जाएगा, भगवान करा दी नहीं चलेगा। अब वो संसार में हाँ, यही चल रहा है। इसीलिए वो
संसार चक्र में फंस भी रहा है, फंसे हुए। अपने आप को मैं मान के कर रहा है कि मैंने किया, बात खत्म, आप फंस गए। ऐसा परिशिष्ट भाव। पृथ्वी चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है, अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। तो जो अपरा प्रकृति भी है वो भगवान की शक्ति है, इसलिए वो भगवान से अभिन्न, वो भी भगवान का ही तो है। परा और अपरता, अपरा दोनों ही भगवान की। यहाँ सोम शब्द चंद्रलोक का वाचक है, जो सूर्य से भी ऊपर है। इसी के साथ 13वां श्लोक समाप्त होता है। 14वां श्लोक हम कल करें। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की, प्यार